नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम चल रहा है और जिस तरीके से छात्र रिव्यू दे रहे थे, सबसे ज्यादा छात्रों को कहीं दिक्कत हो रहा है तो वो ट्रेड में दिक्कत हो रहा है। छात्रों का कहना है कि पार्ट ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ए जिस तरीके से आता था उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन पार्ट बी में जैसे ही ट्रेड का क्वेश्चन हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन हो, खासा दिक्कत छात्रों को हुआ है। कल तो छात्र ये भी कह रहे थे कि 27 आना भी मुश्किल है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन 10 नहीं पूछता तो 27 लाना भी मुश्किल है। अभी हमारे साथ पटना के ट्रेड के जाने माने शिक्षक, इलेक्ट्रीशियन से लेकर के बहुत सारे ट्रेड पढ़ाते हैं सर, जाने माने शिक्षक राजकमल सर हमारे साथ हैं और सर से जानेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहां से पूछ रहा है, छात्रों को दिक्कत क्यों हो रहा है, ऐसा क्या पूछा जा रहा है ट्रेड में, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, आपने मौका दिया। एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम देने छात्र कल गए, बहुत सारे लोग टीचरों को भी ब्लेम करने लगे। छात्रों ने मतलब छात्र सीधे तौर पे कह रहे थे कि कहां से पूछ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारे शिक्षकों को भी कोसने लगे कि वन लाइनर पढ़ाते हैं लोग, यूट्यूब पर पढ़ने से नहीं होगा तो किताब पढ़ना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है रेलवे इस बार ट्रेड में, क्योंकि 6 तारीख को अभी एग्जाम भी बाकी है सर, क्या कुछ पूछ रहा है रेलवे इस बार ट्रेड में? बिल्कुल, जहां तक कल की बात है तो हमने बच्चों से भी रिव्यू लिया है। तो बच्चों का कहना था कि थोड़ा डेप्थ है पेपर में, टेक ट्रेड में, जबकि पार्ट ए वाला पेपर में बहुत समस्या नहीं है, लेकिन पार्ट बी में बच्चों को थोड़ी सी समस्या रही है। अब इसमें समस्या ये है कि दो चीजें यहाँ पे है कि पहले के ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो पेपर आसान होता था, वो लोग कम कम पढ़ के भी जाते थे तो 27 लाना आसान था 35% है ना 75 में। लेकिन इस बार रेलवे ने क्या किया, थोड़ा सा चंगुल में फंसा दिया है बच्चों को और थोड़ा सा ट्विस्ट किया है पेपरों को। जहां तक मैंने पता किया वहां पे सेफ्टी से, अल्टरनेटर, अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं, सेफ्टी से, अल्टरनेटर से, ट्रांसफार्मर से, है ना, तो इन सब चैप्टरों से, साइंक्रोनस से, इन सब चैप्टरों से क्वेश्चन को पूछा है और थोड़ा सा ट्विस्ट किया है तो बच्चे घूम गए। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने लंबे समय से तैयारी किया और जो को डेप्थ से पढ़ा उनके पेपर अच्छे जा रहे हैं। लेकिन बहुत बच्चे प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए उनको लगा कि ऐसे ही आता है और आ जाएगा, लेकिन रेलवे ने थोड़ा घुमाया इस बार। कल जब हम भी रिव्यू ले रहे थे तो छात्र सीधे कह रहे थे कि सेफ्टी को ज्यादा तवज्जो दिया गया है ट्रेड के पेपर में। बिल्कुल, यानी यूनिनाइमस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, मतलब हर टॉपिक को एग्जैक्ट नहीं लिया है, किसी को कंप्लीटली छोड़ दिया है, किसी से उठा लिया है पेपर, और उठाया भी तो पोल से या अलग अलग क्वेश्चन का जो लेवल होता है ट्रेड में उस टाइप से क्वेश्चन को उठा लिया है। कहीं एक ही जगह से ज्यादा क्वेश्चन उठाए और उसका लेवल और लेंदी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण बच्चों को समस्या आया। समस्या इस बार वही रहा। और जब कहते ना कि जब सेना बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, इसके लिए सेनापति बहुत मायने रखता है, तो ये भी चीजें हैं। हालांकि इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फिलहाल मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, छात्र कह रहे थे कि किसी टीचर का लड़ा नहीं है। जैसे बहुत सारे ट्रेड के टीचर हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन लड़ा नहीं शिक्षकों का, और छात्र सभी को सुना भी रहे थे, जैसा कि मेरे रिव्यू में भी सुने होंगे, बाकियों के रिव्यू में भी सुने होंगे, सभी को सुना रहे थे। छात्र सीधे तौर पे कह रहे थे कि वन लाइनर पढ़ने से नहीं होने वाला है, अब डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, डेप्थ से जिन बच्चों ने लगातार टेक्निकल ट्रेड को फॉलो करते हुए लंबे समय से पढ़ा है, 6 महीने या उनसे ज्यादा का अवधि लगाया है समय, तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रेड बढ़िया गया है, जिनसे भी बात हुई है। लेकिन जिन्होंने लास्ट के कुछ महीनों में स्टार्ट किया या उनको लगा कि यही लेवल से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर पर ही ज्यादा तवज्जो देते हुए आगे बढ़े और प्रॉपर नोट्स नहीं बनाना और प्रीवियस ईयर्स को ही ध्यान में रखते हुए लगातार पिछला ट्रेंड रहा है, आसानी क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन इस बार ट्विस्ट हुआ है पेपरों में, क्योंकि इस बार बीटेक वाले बच्चे बैठे हैं, डिप्लोमा और वो सब बैठते ही हैं, तो उनको थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन ट्विस्ट तो था, लेकिन जो बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे थे वो आसानी से कर पा रहे हैं, जबकि आईटीआई वाले बच्चे को इतनी आसानी से पेपर नहीं सॉल्व हो रहे थे। एक चीज और सर, जैसे छात्र कह रहे थे कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है वो पार्ट ए में आता था, लेकिन इस बार रेलवे ने उसको पार्ट बी में डाल दिया है। बिल्कुल, इसके लिए तो सही में रेलवे ने चकराने का काम किया है। जहां पर पार्ट ए में होना चाहिए था ट्रेड का, कुछ क्वेश्चन सुने हैं कि एक दो क्वेश्चन तो मैथ्स का भी डाला हुआ है, ऐसा सुनने में आया है बच्चों की तरफ से, और ट्रेड जो आपका ईडी का क्वेश्चन है वो भी डाल दिया है। लेकिन चलो, रेलवे ने इतनी बड़ी ब्लंडर तो कर दिया, लेकिन अब क्या है कि हम लोग अब उसमें तो सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, उसका मन था, उसने पूछ लिया, लेकिन हम कहते 75 में 10 क्वेश्चन काट देते हैं, 15 क्वेश्चन भी काट देते हैं, फिर भी हमारे पास इतनी ट्रेड को लेके क्वेश्चन था कि 35% लाया जा सकता है, 27 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। लेकिन फंसे वही हैं जो डेप्थ में नहीं पढ़ा,
जो ऊपर ऊपर से चीजों को उठाते थे, प्रीवियस पे फोकस करते थे और डेप्थ में इन चीजों को नहीं फॉलो किया है। सर जिस तरीके से एग्जाम आ रहा है, एग्जाम हुआ है कल 2 शिफ्टों में और 6 तारीख को एग्जाम होना बाकी है और आप ट्रेड के महारथी हैं सर, छात्रों को आपका सबसे बड़ा सुझाव क्या होना है? क्योंकि ट्रेड में अच्छे अच्छे फंस रहे हैं छात्र, उनका सीधे तौर पे कहना है कि टेस्ट जब मारते हैं तो 45-50 आ जाता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठे हवा तक नहीं लगा। तो ट्रेड में मैक्सिमम किसी भी टेस्ट में आ जाने का यही है कि पहले यानी क्वेश्चन आसान हो जाना या पहले के ट्रेंड को फॉलो करना, उससे क्वेश्चन का लेवल कम था तो ट्रेड में अच्छे कर जाते थे। लेकिन ये प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं किया, क्वेश्चन लेंदी रहा और क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड रहा। अभी बच्चा सिर्फ भी बराबर IR वाले क्वेश्चन को ही फॉलो करके जाते हैं, ज्यादा ही डेप्थ में हम लोग जाने लगते हैं तो वहां से बच्चा को उसको लगता है कि सर ज्यादा ही पढ़ाने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपका सिलेबस का हिस्सा, आपको फॉलो करना चाहिए। इवन निम्नक के पैटर्न है, हर जगह पूछे जाते हैं, उस स्टैंडर्ड को भी आपको फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन बच्चा उतना नहीं करता, उसको लगता है कि 27 ही तो लाना है, आसानी से ले जाएंगे। लेकिन ऐसा वन लाइनर से नहीं होगा, आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। यानी अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना है, आपके पास समय भी है, तो अच्छे लेवल से पढ़ने की जरूरत है। लास्ट स्टेज में होता है कि आपको रिवीजन वगैरह बेहतर तरीके से करना होगा, लेकिन अच्छे लेवल से पढ़िए, हमेशा के लिए निफिक्र रहेंगे, वन लाइनर को फॉलो करेंगे या आसान आसान क्वेश्चन पे ही अगर आप तवज्जो देते रहेंगे तो शायद कभी कभी चकमा दे सकता है, जैसे कि इस बार दिया है। मतलब अभी उन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना होगा जिनको लगता होगा कि ये नहीं पूछेगा और ये नहीं आ सकता है, उन चीजों को भी अब पढ़ लेना है। बिल्कुल। अब इन क्वेश्चनों से एक माहौल सेट हुआ है और ये 6 तारीख वाले बच्चे, जैसे आपने बोला कि क्या करेंगे, 6 तारीख वाले बच्चों को एक एडवाइस है कि अब नए तब्दीली तो ना लाएं। नए तब्दीली इन द सेंस कि कुछ नया चीज पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो पहले का पूछा हुआ और अभी का पूछा हुआ ऐसा होच पोच होगा कि आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना है, जो पढ़े हैं उसी में अच्छे अच्छे लेवल की चीजों को थोड़ा सा और उठा लेना है। जैसे आपने न्यूमेरिकल भी पढ़ा है तो न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं हाँ, रिवीजन जबरदस्त करिए। अब ऐसा नहीं है कि रेलवे में पार्ट बी ही टफ पूछ रहा है, पार्ट ए को छोड़ के चले जाएंगे, 4 दिन पार्ट बी पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं हो सकता है कि आपके शिफ्ट में पार्ट ए टफ आ जाए, ऐसा हो सकता है, और पार्ट बी नॉर्मल आ जाए। तो आपको बैलेंस, चूंकि मेरिट बनाने वाले पार्ट ए है, तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं तवज्जो उसी तरीके से रखना है। और पार्ट बी में क्या करना है, जो कर रहे हैं उसकी कॉन्सेप्चुअल चीजों को ज्यादा फोकस करिए। अब किसी वीडियो के पीछे मत भागिए, आपको पता चलेगा 2-3 घंटे में वीडियोस में 50-100 क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। बिल्कुल PDF के थ्रू अगर आप बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो कहीं नहीं हिलने वाला है, आपका पेपर बहुत बेहतर जाएगा। तो ट्रेड में ये दिमाग में रखना है कि कॉन्सेप्ट को फोकस करिए और जो नोट्स वगैरह बनाए हैं, क्वेश्चन आप बनाए हैं, बुक्स को फॉलो करिए, रेदर देन कि वीडियो के पीछे भागने से फायदा नहीं मिलने वाला। जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है, जैसे कल का एग्जाम समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है छात्रों को एक और पड़ाव बाकी है अभी, साइको वाली सर। और बहुत सारे छात्र कल ट्रेड से नाखुश भी थे। अब छात्र इस बात को लेकर भी परेशान है कि क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, सिर्फ स्कोर कितना रह सकता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो कल का एग्जाम देखते हुए, कल का ट्रेड का पेपर देखते हुए सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितना अंक जिनका आ रहा है वो साइको के तैयारी में पूरी तरीके से लग जाए। देखिए, इसका गणित तो बहुत तरीके से हम लोगों ने निकाला हुआ है, लेकिन अगर बात करें कि जिस तरीके से ट्रेड ने घुमाया, पहले हम लोग का एक्सपेक्टेशन था जिस तरीके से टेक्नीशियन में बहुत कटअप जा रहे हैं आजकल, तो हम लोग का वहां अनुमान था कि शायद इसमें भी कटअप ज्यादा जाए, लेकिन ट्रेड ही बहुत बच्चों को फंसा रहा है। तो जो अच्छा स्कोर करने वाला, जिनका नॉन टेक बहुत बेहतर था, ट्रेड कमजोर था, तो वो फंस जाएगा। ऐसी स्थिति में जिनका पार्ट ए बहुत अच्छा भी गया, ट्रेड में फंस सकता है। तो अब हम लोग मानते हैं कि शायद 70 के आसपास अगर बच्चा जनरल कैटेगरी में 70 के आसपास बच्चा कर ले रहा है पार्टी में, तो वो एक सेफ स्कोर की तरफ पहुंचेगा। 2 नंबर ऊपर नीचे प्लस माइनस का वेरिएशन हो सकता है कैटेगरी वाइज के आसपास सेफ स्कोर हो सकता है। बिल्कुल 70 नंबर तक अगर जो बच्चा कर रहा है, क्योंकि ट्रेड बहुत बच्चे को फंसाया है जनरल कैटेगरी में 70 कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर, हाँ कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर का वेरिएशन रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा। मतलब 70 नंबर जिनका भी आ रहा है वो पूरी तरीके से साइको में लग जाए। बिल्कुल, जिसका 70 नंबर आ रहा है बिल्कुल साइको के पीछे पड़ जाइए। इस पे बहुत सारे वीडियोज आने भी शुरू हो चुके हैं, आप लोग इसको फॉलो करिएगा। साइको के लिए एकदम आंख बंद करके रखना। क्या कर रहे हैं साइको के लिए? राजकमल सर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे द्वारा पूरी तरीके से हमने टेक्नीशियन में लगा है, अभी ट्रेड में बिल्कुल पूरी तरीके से CVT में अपने आप को झोंक दिया था बच्चों के साथ। बच्चों ने बहुत सराहा भी और लगातार बच्चों ने इस चीज को देखा, फॉलो किया। अब दूसरा पड़ाव है साइको का। साइको के लिए हमने इनिशिएटिव ले लिया है, पूरे एनर्जी के साथ सभी बच्चों को जुड़ना है। अब वो नहीं कि आसान होगा, नहीं। अगर आपको लगता है कि कल हमको कोई बड़ी सी ज्वाइनिंग लेनी है तो आप
फिर आप साइको छोड़ के बैठिए। अगर आपको लगता है कि रेलवे ही एकमात्र ऑप्शन है, तो आज से चाहे 70 से कम भी स्कोर है तो आपको लगने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा आप कोई ऑप्शन आपके फिलहाल पास नहीं है। तो आंख बंद करके लगिए, वरना ट्रेड में भी इसलिए भी आप लोग नहीं लगे थे कि एक बार रिजल्ट देख लेते हैं कितना क्या होगा, और इसके कारण बहुत बच्चों का ट्रेड भी कमजोर रहा था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि साइको, अगर आप 70 के आसपास रेंज में जा रहे हैं या 65 के रेंज में भी जा रहे हैं, तो आपको साइको के पीछे रखना चाहिए। आपसे जुड़ना हो तो कहाँ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमसे जुड़ते हैं तो आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, हमारे एप्लीकेशन है और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल है। एक लंबे समय 10 सालों से लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे जूनियर इंजीनियर हो या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चे हो, टेक्नीशियन हो, इनको लगातार पढ़ाने का अनुभव रहा है। 2014 से नॉन स्टॉप पढ़ा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर जगह हमने पढ़ाया है। इवन यूट्यूब चैनल और बड़े बड़े संस्थानों में, जिसकी बात तो क्या ही करना, आपने बहुत बच्चों को पता भी होगा। तो आप हमारे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। थे हमारे साथ राजकमल सर थे, और सर का सीधे तौर पे कहना है कि अगर जिनका एग्जाम समाप्त हो चुका है, अगर यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं और 70 के आसपास प्लस माइनस 2 है, तो साइको में पूरी तरीके से जान झोंक दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं का पार्ट ए बहुत अच्छा गया हो लेकिन पार्ट बी में फेल हो जाए, क्योंकि ट्रेड फंसा दिया है इस बार। बाकी सर का सीधे तौर पे कहना है कि इस बार जिनका एग्जाम है 6 तारीख को, वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेसिस पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज को पढ़ें, पूरी तरीके से जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद ही एग्जामिनेशन देने जाए। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।